अजय, सुजॉय और विजय तीनों एक ही कक्षा में हैं। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा की चिंता मत करो। अचानक तीनों ने घर छोड़कर कहीं और जाने की योजना बनाई, लेकिन इस बार ट्रेन रास्ते में नहीं है। बस से जाओ और जैसा कहो वैसा करो। बस ठीक हो गई। नियत दिन पर जयकारे लगाते हुए निकले दुमका राजगीर। छोटी बस लेकिन खूबसूरत। कुछ अन्य यात्री भी हैं, लेकिन हर कोई राजगीर का यात्री नहीं है। अजय ने ड्राइवर के साथ बैठकर सब कुछ सीखा कि रात कहाँ बितानी है, कहाँ अच्छे होटल हैं आदि। सुजॉय थोड़ा विचारशील है। चित्रांकन की आदत बचपन से है। भोजन के समय प्राकृतिक दृश्य कहाँ फैले हुए हैं, खिड़की की ओर मुख करके अच्छी तरह से देखना। विजय थोड़ा दाहिने पैर का है। वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करना चाहता। वह कई बार ऐसे ही बाहर गया है। बस में जो भी दूर होता है उसका नाम पता लिख लेता है। वह यह भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह घर जाएंगे। कार को झटका लगा और अचानक रुक गई। यात्री खुशी से झूम उठे। शाम हो गई। सड़कें सुनसान हैं। अजय, सुजॉय और विजय तीन एक साथ नीचे आए। कहीं कोई नहीं है, लेकिन सुजॉय ने एक 27 और 28 साल के आदमी को पास की झाड़ी की ओर तेजी से जाते देखा। एक पैर टूटा हुआ महसूस होता है। रात होने लगी और ड्राइवर सभी को गाड़ी में लेकर चला गया। कार चल रही है। मच्छर रेंगकर बस के शीशे से टकरा रहे हैं। कुछ कुत्ते सड़क पर पड़े हुए हैं। दो और एक संताल औरतें सिर पर सूखी लकड़ियां लेकर सड़क के किनारे आ गईं। दूर 3 पहाड़ियों का लहरदार दृश्य। 3 पहाड़ियों को पार करते हुए बस जब दुमका के पास पहुंची तो रात के करीब 7 बज रहे थे। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। नीचे देखा तो कार का एक्सीलेटर टूटा हुआ है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। अगली सुबह के अलावा कार से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग गांव के साथ साथ दुमका के भी हैं। उन्होंने दूसरी बस ली और चले गए। बस में सिर्फ ड्राइवर और वे तीनों ही थे। ड्राइवर ने बताया कि वह अपने साथ घर से कुछ सूखा भोजन लाया है, इसलिए खाओ और किसी तरह रात गुजारो। उन तीनों को पास के घरों से कुछ लेकर रात गुजारने को कहकर वह खुद कार में जाकर सो गया। रात के करीब 8 बजे होंगे। आसमान घने बादलों से ढका हुआ है। चारों ओर रुक गया। अचानक उन तीनों को दूर से एक रोशनी दिखाई दी। दूर से यह एक घर जैसा दिखता है। अजय ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। सुजॉय ने कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर से जा रहा हूं। यह कहते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक रिक्शे वाला आ रहा था। वह तेजी से रिक्शे में बैठा और बोला, तुम उस घर की ओर चलो, मैं थोड़ा घूम रहा हूं। विजय और अजय धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। रात बढ़ने लगी। हवा चुपचाप बह रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद रिक्शा थोड़ा बाईं ओर मुड़ गया। रिक्शे वाले ने जैसे ही मोड़ मोड़ा, सुजॉय ने उससे कहा, क्या बात है, तुम बाईं ओर क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हें उस तरफ जाने के लिए नहीं कहा था। रिक्शे वाले ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया। शान शान रिक्शा लेकर आगे बढ़ गया। सुजॉय को थोड़ा शक हुआ। यह पक्ष अधिक गहरा है, कहीं कोई लोग नहीं है। अचानक सुजॉय को देखकर रिक्शा चालक रिक्शे से उतर गया और सीधे आम के पेड़ पर चढ़ गया और गले में रस्सी बांधकर पेड़ की शाखा से लटक गया। इससे पहले कि सुजॉय कुछ कह पाता, वह फांसी पर झूलने लगा। गले से बस एक शब्द। सुजॉय ने अपनी आंखों को हाथों से रगड़कर देखा कि उसे दिख रहा है ना। इसी बीच विजय और ताजॉय टहलते हुए घर के पास आ गए। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा कमरा। दीवार का रंग चिपक जाता है। गया कभी कभी दरारें। बरगद के पेड़ दरार के बीच की दीवार को तोड़कर ऊपर उठ जाते हैं। छतरियां टूट गई हैं। विजय ने टॉर्च जलाकर एक फोटो देखी तो चौंक गया। यह वही लंगड़ा आदमी है जिसे सुजॉय ने झाड़ी में घुसते देखा था। तो यह वह जगह है जहां आदमी रहता है। आश्चर्य बढ़ गया। इतनी जल्दी और इतनी दूर कैसे आए? वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक एक ठंडा हाथ अजय की गर्दन पर आया और अजय ने देखा तो एक कंकाल का हाथ उसे पकड़े हुए था। कंकाल देखकर अजय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
जीत का कोई डर नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। एक तरफ टूटा हुआ पियानो है, वह सब टूट गया है। एक तरफ सितार और एक तरफ तबले की जोड़ी। आश्चर्य, संगीत बजाने इतनी दूर कौन आता है? कहीं कोई लोग नहीं हैं। लेकिन वाद्य यंत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि हर दिन कोई ना कोई यहां आकर संगीत बजाता है। इन बातों के बारे में सोचते समय विजय को पता ही नहीं चला कि उसने पियानो को छू लिया है। अचानक पियानो और सितार पर भैरवी चैट की बातचीत शुरू हो गई। तबला भी अजीब तरह से बजता है। विजय यह देखकर बहुत डर गया कि कहीं कोई नहीं था, लेकिन गाना बज रहा था। वह भागकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पैर अब नहीं हिलते। कौन इसे कसकर पकड़ रहा है? कुछ दूर जाने के बाद वह एक तालाब के किनारे लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। विजय को समझ ही नहीं आया कि इस तरह कितना समय बीत गया। सुबह है। कुछ बत्तखें तालाब के पानी में मजे से तैर रही हैं। किनारे पर एक बांस के पेड़ के पास मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। अचानक किसी की आहट से नींद खुली। अजय ने ड्राइवर की ओर देखा। बेहोशी की हालत में ड्राइवर अजय को अपने साथ ले आया। विजय आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उसे समझ नहीं आया कि वह अचानक इस तालाब के किनारे अकेला क्यों लेटा हुआ है। ड्राइवर ने बैग लेकर विजय और अजय को जले हुए घर से बाहर निकाला। यह ऐसा था जैसे वह अंधेरे कमरे से बाहर आ गया और जीवन में वापस आ गया। हर कोई वहां है, लेकिन सुजॉय कहाँ गया? इधर उधर खोजें, लेकिन नहीं, सुजॉय नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार एक आदमी बोला, उस आम के पेड़ के नीचे एक लड़का औंधे मुंह लेटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वह आपका आदमी है या नहीं। सड़क पर आदमी की बात सुनकर अजयरा दौड़ी और देखा कि वास्तव में एक लड़का वहां पड़ा था। जैसे ही वह पास आया, विजय चिल्लाया, अरे ये सुजॉय है। चिल्लाने से सुजॉय की नींद खुल गई। वह हाँफता हुआ जमीन पर बैठ गया। सुजॉय, अजय, विजय और ड्राइवर अब साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। इस सड़क पर 4 लोगों को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस सड़क पर इतने सारे लोगों को एक साथ चलते कभी नहीं देखा। बूढ़े ने कहा, यह बहुत समय पहले की बात है। 50 या 60 साल पहले वह पुराना घर एक जमींदार का घर था। जमींदार बहुत दयालु था। वहां बहुत संगीत बज रहा था। गुलस्ताद गयास दूर दूर से आते थे। देशों सोंग मजलिस बैठी थी। खूब चीख पुकार मची। एक बार एक संगीत समारोह में गाते समय बनारस का एक गायक अचानक चिल्लाया, गलत गलत, यह गलत धुन में गाया जा रहा है। जमींदार गा रहा था, वह गलत धुन में गा रहा था। जमींदार बाबू के हाथ में जहर की अंगूठी थी। उसने अंगूठी मुंह में डाल ली। कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। वह चापा का पेड़ जो आप देख रहे हैं, वह पेड़ जमींदार बाबू का बड़ा पसंदीदा था। सबकी चर्चा उस पेड़ के नीचे जमींदार बाबू के दबे होने की थी। आज भी असर शाम को आयोजित होता है। संगीत अंदर से आता है। कौन गाता है और कौन बजाता है, कोई नहीं जानता। हालांकि असार के बैठने में कोई बुराई नहीं है।